पिछले कई वीडियो से हमने कई मानसिक विकारों को देखा, जिसमें चिंता रोग, तीव्र घबराहट, अवसाद, मतिभ्रम, बहुव्यक्तित्व और मनोविकलता जैसे लक्षणों को देखा। इस प्रकार के कई मानसिक विकार जिनके बारे में समाज में भ्रम व्याप्त है कि ये किसी के द्वारा काला जादू, मैली विद्या, तंत्र मंत्र, टोना टोटका, भूत प्रेत या जिन्न शैतान आदि को इनका कारण माना जाता है। तो यहां पर केवल यह प्रयास किया जा रहा है कि यदि कोई मरीज इस प्रकार से पीड़ित होता है तो उसकी वास्तविक अवस्था को समझें और ये भूत प्रेत, टोने टोटके की क्या सच्चाई है, इस सच्चाई को गहराई से समझें। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी प्रकार की मानसिक बीमारी से पीड़ित है और उस समय उसके द्वारा किए गए व्यवहार को बड़ी गहराई से समझें और स्वतः उनका विश्लेषण करें और इस प्रकार के आडंबर व अंधविश्वास से बचें। यहां पर उन लोगों की हालत और उनकी व्यथा को समझा जा सकता है जो किसी न किसी मानसिक विकार से पीड़ित या उनके परिवार में कोई पीड़ित है। यह वीडियो वास्तव में उनके तकलीफ और उनके दर्द को समझने और उसका सही उपचार करने का प्रयास है। यहां पर इस बात को स्वीकार किया जा सकता है कि जो लोग इनसे पीड़ित हैं वे बेहद दुखी हैं और इसके साथ उनका पूरा परिवार भी पीड़ा झेल रहा है। मगर हमें यहां पर यह भी ध्यान देना होगा कि कहीं कोई चमत्कारी सत्ता नहीं है कि इस प्रकार के मानसिक रूप से परेशान लोगों पर कोई हाथ घुमा दे और ये ठीक हो जाए। यदि वास्तव में ऐसी सत्ता होती तो हमारा जीवन बेहद सरल हो जाता। हम ऐसी चमत्कारिक शक्तियों के दया को प्राप्त करें और हमें हमारे दुखों से छुटकारा मिल जाए। और यदि वास्तव में यह सब होता तो इन्हें अब तक वैधानिक स्वीकृति भी मिल चुकी होती। मगर ये सारे घटनाक्रम भ्रम और अंधविश्वास के स्तर पर होते हैं। इन्हीं विषयों पर आगे हम फिर से समझेंगे कि किस प्रकार के मानसिक विकारों में कौन से वास्तविक परिवर्तन होते हैं और इनके लक्षण उत्पन्न होते हैं। और यहां पर एक बात तो निश्चित है कि यदि इस प्रकार के मानसिक विकारों का वैज्ञानिक ज्ञान यदि उपलब्ध हो तो हम भूत प्रेत या जादू टोने जैसे अंधविश्वास से बच सकते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि लोग इन्हें सही तरीके से समझ ही नहीं पाते और चूंकि अंधविश्वास को मानना थोड़ा आसान होता है इसलिए लोग इन पर विश्वास कर लेते हैं। अब आगे इन बीमारियों का चिकित्सा शास्त्र या मेडिकल में इन्हें कैसे समझा जाता है और उसके पश्चात ये तंत्र मंत्र, जादू टोने, ग्रह नक्षत्र और भूत प्रेत क्यों ये वास्तव में तथागत बुद्ध के सिद्धांतों में अपना अस्तित्व साबित नहीं कर पाते। और सबसे विशेष कि इस प्रकार के मानसिक विकारों में ध्यान विपश्यना किस प्रकार से सहायता करती है, इसी को अब आगे समझेंगे। मानसिक विकारों में सबसे पहले यह आपको समझना होगा कि यदि कोई इन विकारों से पीड़ित है तो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति सामान्य है या सब कुछ ठीक ठाक है और अचानक से वह गंभीर मानसिक विकारों से पीड़ित हो जाता है, जैसा कि भूत प्रेत या जादू टोने के मामलों में माना जाता है। दूसरा, एक बात यह भी समझनी होगी कि मानसिक विकार केवल मानसिक स्तर पर होता है, यानी रोगी का दिमाग या मानसिक अवस्थाओं के अंदर ही जो होता है वह घटित होता है, कहीं बाहरी नहीं। कोई ऐसी बाहरी रहस्यमयी शक्तियां नहीं होती हैं जो किसी को परेशान करती हैं, या ये भूत प्रेत या जादू टोने जैसे बाहरी शक्तियां
मरीज के अंदर जाके उसे परेशान करती हैं। ऐसा भी नहीं होता। जो भी होता है वह केवल पीड़ित के मानसिक स्तर पर होता है और इसके पीछे कोई न कोई कारण होता ही है जिनसे पीड़ित लगातार मानसिक रूप से संघर्ष करता रहता है। और जब तक वह अपना मानसिक संतुलन बनाए रखता है तब तक यह स्थिति उसके नियंत्रण में होती है और ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। जब किसी की मानसिक अवस्था कमजोर होती है या उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है तभी यह मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं। यह केवल एक मानसिक अवस्था है जिससे पीड़ित संघर्ष करता है और मानसिक पीड़ा को झेलता है। ऐसी कई मानसिक बीमारियां हैं जिनमें कुछ मुख्य बीमारियों के घटनाक्रम, कारण, लक्षण और उपचार की प्रक्रिया को पिछले कुछ वीडियो में हमने समझा। अब हम यहां पर इसके वैज्ञानिक वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन के समूहों में समझते हैं। विकार यानी अव्यवस्था, कार्य प्रणाली में गड़बड़ियां। इनके दो प्रकार होते हैं। पहला फिजिकल या शारीरिक और दूसरा है मानसिक या मेंटल। यहां पर हम मेंटल या मानसिक विकारों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इनके भी दो प्रकार होते हैं। पहला है साइकोसिस जिसे मनोविकार कहा जाता है। दूसरा है नर्वोसा जिसे तंत्रिकांश भी कहा जाता है। मनोविकारों को फिर से दो भागों में बांटा जाता है जिसमें से पहला है कॉग्निटिव डिसऑर्डर या ज्ञान संबंधी मनोविकार या संज्ञात्मक मनोविकार। इस वर्ग में वे मानसिक विकार आते हैं जो हमारे ज्ञान से जुड़े होते हैं, जिसमें डिलीरियम वह बेहोशी की अवस्था या होश का कम होना जिसमें पीड़ित अजीब सा व्यवहार करता है, वह प्रलाप करने लगता है। अगला है डिमेंशिया। यह एक प्रकार का उन्माद होता है, विक्षिप्त मनोविकार। अगला है कंफ्यूजन जिसका अर्थ है उलझन, भ्रांति, अस्पष्टता। अगला है डिसओरिएंटेशन जिसका अर्थ है स्थिति भ्रांति, भटक जाना। और इसके बाद है डिफेक्टिव मेमोरी जिसे हम दोषपूर्ण स्मृति कहते हैं, यानी याददाश्त पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण हो जाती है, सही याददाश्त का न होना। तो इस प्रकार के मानसिक विकारों को हम ज्ञान संबंधी मनोविकार में रखते हैं। और साइकोसिस या मनोविकार का दूसरा हिस्सा है फंक्शनल डिसऑर्डर जिसे कार्यात्मक विकार कहा जाता है। इस वर्ग में पीड़ित मेमोरी एंड ओरिएंटेशन की समस्याओं से गुजरता है, यानी सही याददाश्त का न होना, भूल जाना। इमोशनल साइकोसिस भावनात्मक मनोविकार और थॉट बिहेवियर सोच व्यवहार का मनोविकार, उसके सोचने विचारने में बदलाव। और इसके अलावा दूसरा हिस्सा है नर्वोसा तंत्रिकांश। इसके अंदर एंजाइटी, चिंता, फोबिया स्टेट, भय का डर और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जुनूनी बाध्यकारी विकार, जितनी आवश्यकता है उससे अधिक बार सोच डालना, लगातार सोचते रहना और उस सोच के बाद उस काम को बार बार करना। जैसे मरीज को लगता है कि उसका हाथ गंदा है तो वह बार बार हाथ धोता है। कई बार उसे लगता है कि दरवाजा सही से बंद नहीं हुआ है, वह उसे बार बार बंद करता है। अत्यधिक सोच के कारण
किसी काम को बार बार करना। तो इस प्रकार की परेशानियां नर्वोसा या तंत्रिकांश के वर्ग में आती हैं। यहां पर जो बीमारियां नर्वोसा या तंत्रिकांश समूह से जुड़ी हैं वह उतनी जटिल नहीं होती हैं या ये उतनी खतरनाक नहीं होती हैं जितनी कि साइकोसिस या मनोविकार से जुड़ी मानसिक गड़बड़ियां होती हैं। साइकोसिस एक गंभीर मनोविकार है और यह खतरनाक परिस्थितियों को जन्म दे सकता है। तो अब यहां पर हमने इन मानसिक विकारों को वर्गीकरण में समझा कि किस प्रकार के मानसिक विकार होते हैं और चिकित्सा शास्त्र की परिभाषाओं में किस प्रकार से इन्हें वर्गीकृत किया जाता है। यहां पर एक बात और समझनी होगी कि जो ये हमारा दिमाग काम करता है, जो ये व्यवहार करता है, जो ये शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं करता है, यह पूरी तरह से तंत्रिका तंत्र के रासायनिक परिवर्तनों के कारण होती है। या हम ये कहें कि हमारे तंत्रिका तंत्र में ऐसे रसायन जिनमें बदलाव होते हैं और ये बदलाव ही इस प्रकार की परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार होते हैं। यहां पर एक बड़ी विशेष बात है कि हम क्या सोचते हैं, हमारी क्या भावनाएं हैं, हमारे क्या विचार हैं। जब यह प्रक्रियाएं होती हैं तो उस समय हमारे तंत्रिका तंत्र में भी रासायनिक बदलाव होते हैं। इन परिवर्तनों के कारण वे इन पर आधारित होते हैं। अब इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। डोपामाइन एक महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थ है जो हमें सोचने, योजनाओं को बनाने, याददाश्त के लिए जिम्मेदार होता है और हम अपने आनंद को कैसे महसूस करें इसका भी कारण डोपामाइन ही होता है। हमारे विभिन्न प्रकार के प्रयास और उन प्रयासों में ध्यान केंद्रित करना और उन कामों में रुचि उत्पन्न करना, यह भी डोपामाइन का काम होता है। ये डोपामाइन ही है जिससे अलर्टनेस या सजगता होती है और इसके कार्य करने की प्रणालियों में इसे डोपामाइन को तंत्रिका तंत्र के रासायनिक संदेशवाहक के रूप में जाना जाता है या न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में जाना जाता है। इसके दो हिस्से होते हैं। पहला होता है प्री साइनेप्टिक नर्व और दूसरी होती है पोस्ट साइनेप्टिक नर्व। डोपामाइन के रसायन प्री साइनेप्टिक नर्व में संचित रहते हैं। स्टिमुलस के उत्पन्न होने के पश्चात ये डोपामाइन यहां से निकलते हैं और आगे चलकर ये रसायन अपने संबंधित डोपामाइन रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं या जुड़ जाते हैं और जैसे ही ये जुड़ते हैं ठीक उसी समय ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है और हमें बायोलॉजिकल एक्शन यानी उसका प्रभाव दिखाई देता है। तो जैसे हमने डोपामाइन के मुख्य प्रभाव क्षेत्र में देखा कि यह अलर्टनेस या सजगता उत्पन्न करता है, तो इस दौरान ये रासायनिक परिवर्तन शरीर में होते हैं। अब कई विशिष्ट परिस्थितियों में यदि डोपामाइन का लेवल बढ़ जाए या इसका स्तर कम हो जाए तो इनका सीधा प्रभाव हमारी तंत्रिका तंत्र की प्रणालियों पर पड़ता है और ये लक्षण हमें मानसिक विकारों में दिखाई देते हैं। अब यहां पर एक ऐसी परिस्थिति देखते हैं कि जहां पे डोपामाइन रसायन ज्यादा मात्रा में शरीर में उत्पन्न हो रहा है। तो इन परिस्थितियों में अत्यधिक चिंता, बहुत ज्यादा सोचना, शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा का और उन्माद का होना, चिंता की परिस्थितियों का अकारण ही बढ़ना, नींद का न आना और व्यवहार में उग्रता का होना, ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। और यदि ये रसायन की क्रिया पद्धति शरीर में
निचले स्तर पर पाई जाती है या जब डोपामाइन रसायन का प्रभाव कम होता है, उस समय उदासी, अवसाद, प्रेरणाओं में कमी, ध्यान न केंद्रित कर पाना जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। और इनके अत्यधिक कम होने पर रेस्टलेस लेग सिंड्रोम या अकारण ही पैर हिलाना या हाथों का हिलाना और परिस्थितियों को खराब होने पर पार्किंसन डिजीज होता है। इस प्रकार के व्यवहारों में शरीर का अत्यधिक हिलना, एक दूसरे अंगों में समन्वय का न होना, यह भी गड़बड़ियां उत्पन्न होती हैं। तो यहां पर इस प्रकार के कई और भी रसायन हैं, जैसे सीरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, जहां पर डोपामाइन सजगता, अलर्टनेस के लिए जिम्मेदार होता है, वहीं पर सेरोटोनिन सेटिस्फैक्शन या संतुष्टि का भाव उत्पन्न करता है। नॉरएपिनेफ्रिन कंसंट्रेशन या ध्यान केंद्रित करने के लिए जिम्मेदार होता है। और ये सभी रसायन एक संतुलित अवस्था में शरीर में कार्य करते हैं। तो इन रसायनों के गड़बड़ियों की वजह से भी मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं। तो यहां पर सारांश में केवल यह दर्शाने या बताने की कोशिश की गई है कि हमारा व्यवहार, विचार और अनुभव, इनके लिए भी कई बार हमारे रासायनिक स्तर पर होने वाले बदलाव जिम्मेदार होते हैं। अब यहां पे एक मानसिक स्तर जिसमें इन रसायनों का संतुलन बिगड़ा हुआ है। तो अब स्थिति में प्रश्न यह है कि कोई कैसे बाहरी तरीके से या जादू टोने से या किसी तंत्र मंत्र के रटने से या इस प्रकार के कर्म कांडों से शरीर के रसायनों में सुधार कैसे होगा। यहां पर यह स्पष्टीकरण नहीं मिलता है कि क्या शब्दों के रटने या किसी नींबू में कील चुभोने से शरीर के बिगड़े हुए रासायनिक संतुलन को कैसे सुधारा जाता है या कैसे बिगाड़ा जा सकता है। तो अंत में यही निष्कर्ष निकलता है कि जादू टोना, तंत्र मंत्र, ग्रह नक्षत्र, इन कर्म कांडों का कोई प्रभाव नहीं होता। इन गड़बड़ियों को केवल दो स्तर पर सुधारा जा सकता है, जिसमें पहला है मनोचिकित्सक डॉक्टर, जो सही तरीके से पीड़ित का परीक्षण करे, उसकी बीमारी का विश्लेषण करे और दवाइयों या विभिन्न चिकित्सा प्रणाली के जरिए इनका उपचार करे। और दूसरा है पीड़ित के खुद के स्तर पर, जिसमें पहला है परिजनों का प्रयास और दूसरा है पीड़ित के स्वतः का प्रयास। तो यहां पर मनोचिकित्सक डॉक्टर चिकित्सा प्रणाली के साथ साथ परिवार वालों का भी प्रयास महत्वपूर्ण होता है। जब कोई मरीज इस प्रकार की अवस्था से गुजर रहा है तो उसके प्रति किया गया रवैया भी उसकी अवस्थाओं के लिए जिम्मेदार होता है। पीड़ित के प्रति नकारात्मक रवैया, उसके लिए अपमानजनक शब्दों का उपयोग, उसे कलंकिनी समझना या उसे पागल करार कर देना, इनसे पीड़ित की अवस्था और खराब होती है। एक तो विभिन्न कारणों की वजह से पीड़ित गहरे तनाव व मानसिक विकार की अवस्था में है, वहीं पर उसे अभद्र शब्दों में बोलना उसकी हालत को और दयनीय बना देता है। जिस प्रकार से अन्य प्रकार के शारीरिक रोगों से ग्रसित एक पीड़ित होता है और उसका इलाज होता है और वह ठीक हो जाता है, ठीक यह भी शारीरिक ना होकर केवल मानसिक विकार से पीड़ित और उस मानसिक विकार का सही इलाज से वह भी पूरी तरह से ठीक हो सकता है। काला जादू, तंत्र मंत्र, टोना टोटका, ग्रह नक्षत्र, भूत प्रेत ये प्रमाणित सत्य नहीं है। ये केवल भ्रामकपूर्ण विचार ही उपस्थित करते हैं और पूरा घटनाक्रम ही संदेह के स्तर पर चलता है। तो इस प्रकार के आडंबरों या अंधविश्वास से खुद बचना और पीड़ित को भी बचाना। दूसरा है स्वतः के स्तर पर किसी भी प्रकार के अंधविश्वास या आडंबर से बचकर, ताकि पीड़ित यह समझ सके कि जो मानसिक विकार उत्पन्न हुआ है उसकी वास्तविक अवस्था क्या है, उस विकार के बारे में समुचित जानकारी
उपलब्ध कराना और इसे मनोचिकित्सक डॉक्टर से पूर्ण रूप से समझें और चिकित्सा के लिए सहयोगी रवैया अपनाएं। कोई भी पीड़ित इस भाव में न रहे कि वह बदकिस्मत है या उसे किसी भूत प्रेत ने पकड़ा है या उसका स्वास्थ्य किसी दूसरे के बस में है। वह कुछ शब्दों को रट ले या कोई अनुष्ठान कर दे तो उसकी हालत बिगड़ सकती है या सुधर सकती है। इस अंधविश्वास को सही रूप में समझना। ये बीमारियां केवल मानसिक अवस्थाओं के कमजोर होने पर उभरती हैं। कोई न कोई कारण और परिस्थितियां जरूर होती हैं इनके उभरने के लिए। पीड़ित संभव हो तो स्वतः अपने बदलते विचार, भावनाओं और व्यवहार को स्वीकार करे कि वास्तव में उसे वे प्रभावित कर रहे हैं। किस प्रकार के मानसिक तनाव या मानसिक परिवेश उसकी परिस्थितियों को खराब कर रहे हैं, उन्हें पहचानना, अपने आप को उस परिवेश से बचाना जहां पर यह परिस्थिति और खराब होती है या अकेलेपन से बचना, अपने आप को किसी कार्य में व्यस्त रखना और डॉक्टरों के परामर्श व दवाइयों का नियमित रूप से अनुकरण करना। यहां पर हमें एक बात समझनी होगी कि जैसे शारीरिक मानसिक विकारों में वे अंगों को प्रभावित कर बीमार बनाते हैं, उतनी ही तेजी से बीमार अंगों में अपने आप को स्वस्थ करने की भी क्षमता होती है। अधिकतर मामलों में इसे सही सहारे से सुधारा जा सकता है और वास्तविक सत्य के प्रति जागरूक रहना। यहां पर बार बार कहा जा रहा है काला जादू, टोना टोटका, तंत्र मंत्र, ग्रह नक्षत्र, भूत प्रेत, इनकी वास्तविक अवस्था को समझना। यह प्रकृति इस तरीके से कार्य करती है। लोगों के मन में एक भाव होता है कि इस कुदरत में या प्रकृति में कई चमत्कारिक या रहस्यमयी शक्तियां जो अपने मन चाहे तरीके से इसे बदल सकती हैं। वे जो चाहे वे कर सकती हैं और वह इन बातों पर विश्वास भी करता है। यह उनके इस प्रकृति के क्रिया पद्धति को नहीं जानने की वजह से होता है। जब भी प्रमाणिकता के स्तर पर काला जादू, टोना टोटका, तंत्र मंत्र, ग्रह नक्षत्र, भूत प्रेत आदि को साबित करने की कोशिश की जाती है, तब ये झूठे ही निकलते हैं। इन्हें केवल भ्रम या लालच के स्तर पर देखा जाता है कि डरा हुआ, भय से पीड़ित व्यक्ति अपने दुखों के कारण इन्हें सही तरीके से समझ न पाने की वजह से वह इस प्रकार के अंधविश्वासों पर विश्वास कर बैठता है। यह प्रकृति अपने नियमों और सिद्धांतों पर चल रही है। हमें केवल प्रकृति के पदार्थों के व्यवहार को स्पष्ट रूप से देखते हैं। हम यहां पर यह भी देखते हैं कि इसमें केवल नियमानुसार परिवर्तन होते हैं और यहां पर एक बात पूरी तरह से स्पष्ट है कि इन्हें बदला नहीं जा सकता। इन अंधविश्वासों के लिए इस प्रकृति में कोई स्थान नहीं है। यह संभव ही नहीं है कि शाश्वत नियम इनके कारण बदल जाएं और इसी का बोध तथागत बुद्ध भी अपने संदेशों में करते हैं और इन्हीं नियमों में संपूर्ण सत्य को वो प्रतीत्य समुत्पाद के नियम के सहारे समझाते हैं। और इसी के संदर्भ में बुद्ध संयुक्त निकाय के 10 बलवग्गों में कहते हैं कि बुद्ध ने भिक्षुओं को प्रतीत्य समुत्पाद का व्याख्यान करते हुए कहा कि जो आर्य श्रावक इनके प्रत्ययों, उनके समुदय, निरोध तथा निरोध प्राप्त कराने वाले मार्ग को जानता है, वही कहलाता है दृष्टि संपन्न, दर्शन संपन्न, सदधर्म को प्राप्त, शैक्ष ज्ञान से युक्त, शैक्ष विद्या से युक्त, धर्म के स्रोत में आया हुआ, विधि हुई प्रज्ञा वाला आर्य और अमृत के द्वार पे अवस्थित। तो यहां पर बुद्ध प्रतीत्य समुत्पाद के प्रभाव क्षेत्र को बताते हैं। यदि इसका बोध हो जाए तो यह प्रकृति कार्य कैसे करती है, किस प्रकार से घटनाएं घटित होती हैं, इसके बारे में ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वह दृष्टि संपन्न हो जाता है, इस सत्य को समझ लेता है और इस नियम का पालन हम इस प्रकृति में सभी जगह पर देखते हैं। इसके बाद
बुद्ध अन्य 3 मूल सिद्धांत को स्वीकार करने के लिए कहते हैं, और इन्हीं 3 मूल सिद्धांतों को परिभाषित करते हुए बुद्ध संयुक्त निकाय के नंदिक्षय सूत्र में कहते हैं कि बुद्ध ने आयुष्मान महाकोटिक को उपदेश दिया, जो अनित्य है, दुख है व अनात्म है, उससे अपनी इच्छा हटाओ। फिर यह भी समझाया कि जो अनित्य है, दुख है व अनात्म है, भीतरी एवं बाहरी आयतन, भीतरी आयतनों के विज्ञान और उनके संस्पर्श से उत्पन्न होने वाली वेदनाएं, इनकी अनित्यता को जानने देखने से मिथ्या दृष्टि दूर होती है। इनकी दुखता को जानने देखने से सत्काय दृष्टि नष्ट होती है। इनकी अनात्मता को जानने से आत्मानुदृष्टि जाती रहती। तो तथागत बुद्ध के 3 मूल सिद्धांत, पहला है अनित्यता। इस संपूर्ण ब्रह्मांड को समझने के लिए अनित्य के सिद्धांत को समझना ही बेहद महत्वपूर्ण है। दुनिया की प्रत्येक वस्तु इस सिद्धांत का पालन कर रही है, और यही परम सत्य है कि किसी भी वस्तु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। सभी अनित्य और प्रतीत समुत्पन्न हैं, और जब हम इसे जान जाते हैं तब हमें विषयों के संदर्भ में उत्पन्न जानने और देखने की मिथ्या दृष्टि दूर होती है। और दूसरा है दुखता, जिसे तथागत 4 आर्य सत्यों के रहस्य में समझाते हैं कि जीवन में मजा ढूंढना और आनंद को दबोचने का प्रयास करना ही भ्रम होता है। यह संपूर्ण जीवन पीड़ा दुख से करा रहा है। तो यदि किसी के ऊपर दुख है तो इसे अपनी बदकिस्मती न मानना, बल्कि सत्य को स्वीकार करना कि संपूर्ण विश्व दुखमय है। इस अथाह पीड़ा के कारण इस संपूर्ण जगत में लोगों ने अभी जितने अश्रु बहाए हैं, उनके समक्ष सागरों का जल भी कम पड़ेगा। इस जगत की दुखता को स्वीकार करना, इस दुखता को जानने देखने से इस शरीर के प्रति, इस काया के प्रति चिपकाव भी नष्ट होने लगता है। दुख और पीड़ा में धैर्य और समता का भाव बनाए रखना, दुखों को उनका कारण जान इन्हें कम किया जा सकता है। इन्हें किसी भी प्रकार के अंधविश्वास जैसे जादू टोने, तंत्र मंत्र, ग्रह नक्षत्र, भूत प्रेत जैसे कर्म कांडों से दूर नहीं किया जा सकता। तथागत बुद्ध के 4 आर्य सत्यों के चिंतन मनन से यही बोध होता है कि ये परम सत्य हमें भटकाने से बचाते हैं। मानसिक रूप से ये हमें मजबूत बनाते हैं कि हम इन दुखों को झेलने में सामर्थ्यवान बने, और जीवन के भ्रामक और अंधविश्वास वाले सत्य से बचें, मिथ्या दृष्टि से बचें। ये अंधविश्वास और पाखंड जीवन को और तकलीफों की जगह भेजते हैं और जीवन को दयनीय ही बनाते हैं। तथागत बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग का पालन करना, अष्टांगिक मार्ग का अनुकरण, यह तथागत बुद्ध द्वारा बताया गया वह सत्य है जो हमारी जीवन को सही दिशा में ले जाता है, और यह हमें अपनी भावनाओं, विचारों और व्यवहार पर पूरी तरह से नियंत्रण पाने में मदद करता है। तो अष्टांगिक मार्ग का नियमित रूप से अभ्यास करना। धन्यवाद।